तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आपके लिए मैं व्याकरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको हिंदी व्याकरण में आपको बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द के बारे में हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम लोग वर्ण के बारे में क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुके हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले शब्द का हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोटा शब्द है। लोटा कौन सा शब्द है? क्या तत्सम है? नहीं, ये तत्सम नहीं है। तद्भव है? तद्भव भी नहीं है। क्या देशज है? बिल्कुल देशज है। हमारे देश में बोले जाते हैं लोटा, तो ये देशज शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर सवाल को गौर करते हैं। चलिए कान शब्द है। कान शब्द है तो कान तत्सम नहीं है, तद्भव है। क्या है? तद्भव। तो 2 का हो गया ख। चलिए पत्थर शब्द है। पत्थर शब्द है तो पत्थर है तद्भव। तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस बात पे गौर करें, जो संस्कृत का मूल शब्द होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम, और जो उसको बिगड़ा हुआ रूप होते हैं उसको बोलते हैं तद्भव। तो पत्थर तद्भव हो गया। आम्र। आम्र संस्कृत का शब्द है। आम्र संस्कृत का शब्द है। 4 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। तो संस्कृत के मूल शब्द को बोलते हैं तत्सम, तो आपका 4 नंबर का हो गया क तत्सम। आम्र तत्सम हो गया। चलिए आग। आग शब्द है तो आग है आपका तद्भव, क्योंकि आग का होता है अग्नि। अग्नि होता है तत्सम, क्योंकि ये है संस्कृत का शब्द, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है आग। तद्भव हो गया 5 के घ नंबर। चलिए भिक्षा। भिक्षा कौन सा शब्द है? भिक्षा कौन सा शब्द है? तत्सम है। तत्सम जिसमें संयुक्त छ आता है, वह आता है, लगभग उसको आप तत्सम समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम। पंख। पंख कौन सा शब्द है? पंख है तद्भव। तद्भव। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आंसू शब्द है। आंसू है आपका तद्भव। आंसू क्या है? तद्भव। 8 नंबर सवाल का हो गया आपका ख नंबर। पंकज। पंकज कौन सा शब्द है? रूढ़। नहीं, रूढ़ नहीं है। आरूढ़। आरूढ़ भी नहीं है। योग रूढ़। बिल्कुल योग रूढ़, क्योंकि पंकज को तोड़ते तो पंख प्लस ज निकलता है। चलिए पंख मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब होता है जन्म लेना। कीचड़ में जन्म लेना, इसका मतलब है कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। इसका मतलब है जो अपना रूप छोड़कर दूसरा रूप धारण कर ले, विशेष रूप ले ले, उसको बोलते हैं यौगरूढ़। आगे बढ़ते हैं। तो पंकज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? आपका यौगरूढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय। पुस्तकालय इसको तोड़ने पर सही अर्थ निकलेगा तो उसको बोलेंगे यौगिक। चलिए यौगिक है, यौगिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग से जो सवाल होते हैं, उपसर्ग से सवाल बताते हैं। थोड़ा आप एक बात याद रखिएगा, योग रूढ़ में दशानन भी आते हैं। 10 सर वाले दशानन, जिसके पास 10 सर होते हैं, रावण दशानन हो गया, योग रूढ़ होता है। नीलकंठ, यह भी योग रूढ़ होता है। वीणा पानी, यह भी योग रूढ़ होता है। चक्र पानी, यह भी योग रूढ़ होता है। जितने भी भगवान के नाम पे होते हैं वो सब योग रूढ़ होते हैं। जैसे आप ये भी सुने होंगे चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर भी क्या होता है? योग रूढ़ होता है। तो चलिए आपको आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। आगे का सवाल आपका है उपसर्ग से। जो आगे जुड़ता है, जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। चलिए विदेश। तो विदेश को लिखिएगा वी प्लस देश। वी प्लस देश, तो आगे कौन जोड़ा है? वी जोड़ा है, तो यही हो जाएगा वी। वी हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग कहेगा तो आगे जुटेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग तो बताओ, इसको तोड़ोगे तब प्रति प्लस कूल, तब प्रति कहाँ है? प्रति ख में है। ख में है, 12 का ख हो गया। चलिए अनुवाद। अनुवाद का उपसर्ग, तो अनुवाद को तोड़िएगा तो अनु प्लस वाद, तो अनु निकल रहा है, तो आप मारिएगा बी नंबर, 13 का बी। आगे बढ़ते हैं। सुजान। सुजान शब्द में उपसर्ग है। सुजान, तो सु प्लस जान। सु प्लस जान, तो आगे देखना है हमको, आगे कौन है? आगे कौन है? सु। आगे कौन है? सु, तो ए नंबर हो गया, 14 का ए। 15 का उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में। पहले ही अवसर मिल गया, शब्द के प्रारंभ में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप गौर कीजिए, नजर रहिए।
बदनाम शब्द है तो बद प्लस नाम, तो बद पहले क्या है, पहले बद है ना, तो उपसर्ग में पहले बद होता है तो बद मारेंगे। 16 का बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर सवाल, स्वागत में उपसर्ग है तो इसको संधि विच्छेद करिए। सु प्लस आगत होता है, आ ग और त, आगत। तो सबसे पहले कौन जुड़ा है, सु जुड़ा है, तो 17 का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए विज्ञान शब्द, विज्ञान शब्द का उपसर्ग है तो वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। तो चलिए पहले कौन जुटा है भाई, कौन जुटा है, वी, तो वी मारो तो सी, 18 का सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल पे फोकस कीजिए। आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप ये पढ़ के जाइए, बिल्कुल आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आप सवाल को वहाँ पे बना पाइएगा। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, वी योग, वी योग को तोड़िएगा, वी प्लस योग, तो वी आता है ना पहले, तो वी योग तो पहले मारेंगे वी, यानी 19 का ए नंबर। चलिए ये सवाल पे आप नजर दौड़ाइए। अवकाश, अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, तो आपको निहित फंसाने के लिए बोला गया, इस पे गौर मत कीजिए। उपसर्ग कौन है, उपसर्ग तो अ प्लस काश, अ प्लस काश यानी अवकाश, यानी पहले है अ तो मार दीजिए बी। इसी प्रकार हम जब उपसर्ग को देख लिए हैं तो प्रत्यय को भी देख रहे हैं। चलिए प्रत्यय पीछे जुड़ता है, पीछे मात्रा निकालना पड़ता है, पीछे इसको जोड़ना पड़ता है। लड़ाई तो इसको तोड़िएगा तो बनेगा लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई बनेगा तो लड़ाई, क्योंकि देखो इसमें जो यह लड़ाई है ना, आकार की मात्रा है तो आ निकलेगा, तो लड़ाई में आई निकलेगा, यानी सी नंबर, 21 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। सजावट, इसमें कुछ जो होते हैं ना, इसका स्वर छुपा रहता है, तो इसको तोड़िएगा सज प्लस आवट, 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 क्योंकि मात्रा कहाँ से टूटेगा, जा के पास में आ जुटा है तो वहां से मात्रा तोड़ना पड़ेगा आपको। तो सजावट में जा के पास जो मात्रा है उसको तोड़ो तो आ निकल जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा आवट, सजावट। तो आवट किधर है, आवट, यानी डी नंबर, 22 का डी। आगे बढ़ते हैं। लड़ाका, लड़ाका तो इसमें मात्रा कहाँ है, लड़ाका, रा के पास मात्रा है तो उसमें आकार की मात्रा है, आ का, आ का, लड़ प्लस आका, तो आका मारेंगे, आका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर जनता, जनता तो जन प्लसता, जन प्लसता, जन प्लसता, जनता, क्या मारेंगे बी नंबर, 24 का बी। लिखावट, मात्रा कहाँ, खा के पास आ की मात्रा है तो लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट। कितना मजा से बन रहा है, कितना आसान से बन रहा है। आप लोग पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहिए, मजा आ जाएगा। इसमें से भी सवाल आएगा। सजावट, अब एक्स्ट्रा भी सवाल पूछेगा तो आप निकाल भी सकते हैं। प्रत्यय पीछे होता है तो लिख प्लस आवट, लिखावट, आवट, या आवट भी है, फंस जाइएगा आप लोग, आवट। 25 का सी। बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बूढ़ा होता है, बूढ़ा प्लस पा, पा होता है, पा, बुढ़ापा, ए नंबर 26 का है। बढ़िया, बढ़िया शब्द है तो बढ़िया, तो बढ़ प्लस, बढ़ प्लस ये कौन ई है, हरस ई है, तो बढ़ प्लस हरस ई या, बढ़िया, बढ़िया किधर है भाई, किधर है, या डी में है। आगे बढ़ते 27 का डी। झूला, तो आप झू तो नहीं लिख सकते ना, झूला लिखिएगा, तो झूल प्लस आ, झूला प्लस आ, झूला ला, तो यहाँ हो जाएगा झूल प्लस आ हो जाएगा, आ आएगा इसमें, आ होगा, झूल प्लस आ, झूला, तो हो जाएगा, प्रत्यय पीछे जुड़ता है तो आ हो गया। 28 के हो गया बी। रंगीली, रंग प्लस, रंग प्लस, यहाँ ग की मात्रा है तो हरस से ई नहीं है, यहाँ दीर्घ ई है, तो ई ली क्या हो जाएगा, इली, क्योंकि इस बारे घुमाए ना ग, तो इस तरह को बोलते हैं दीर्घ ई, दीर्घ ई बोलते हैं, तो इली कहाँ है, बी नंबर में। आगे बढ़ते हैं। चलती, तो चल प्लस ती, चलती, ती है लास्ट में तो हो जाएगा 30 का ए। बुढ़ापा, बुढ़ापा तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या है, संज्ञा से रिलेशन है इसका, संज्ञा से,
तो संज्ञा से है तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा, बुढ़ापा को कोई नहीं देख सकता है। बूढ़ा इंसान को देख सकते हैं लेकिन बुढ़ापा वही फील कर पाएगा जो बूढ़ा है। ये फीलिंग्स की बात है। भाव मारो भाव मारो, भाववाचक 31 का ए मारो। चलिए आप आइए 32 नंबर पे। मंगलवार, मंगलवार कौन सी संज्ञा है? कल मंगलवार है ना, कल मैथ है, तो मंगलवार एक दिन का नाम है, तो दिन का नाम व्यक्तिवाचक होता है। दिन का नाम वही बोल देगा महीना, तो महीना में बहुत सारा दिन आता है तो हो जाएगा जातिवाचक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का हो गया व्यक्तिवाचक, मंगलवार दिन का नाम है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक उदाहरण का नहीं है। जातिवाचक गाय पूरे जाति का बोध करा रहा है, ये जातिवाचक है, तो ऑप्शन की तरफ से ये तो नहीं हुआ। नदी, पूरा नदी, सोन, गंडक, ये सब ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी का बोध करा रहा है, तो ये तो जातिवाचक है। हमको ऑप्शन के हिसाब से नहीं चाहिए। शहर, सब शहर का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक है, तो लेकिन नहीं चाहिए ना। विवेकानंद किसी खास आदमी का नाम है, ये महापुरुष के नाम है, स्वामी विवेकानंद, ये किसी खास आदमी के नाम है। चलिए ये तो नाम है, तो क्या मारेंगे, क्या मारेंगे? 33 का डी नंबर। ये है, ये क्या है? ये आपका जातिवाचक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 का द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक जिसको नापा या तौला जाए द्रव्यवाचक कहलाता है। गुच्छा ये द्रव्यवाचक नहीं है। तेल जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। चलिए बी नंबर से ये हुआ 34 का बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? जो समूह होगा, भीड़ का बोध करेगा, तो भीड़ का बोध करेगा तो कौन बोलो तो? सभा। सभा में मतलब पंचायत बैठता है, सभा बैठता है, इससे बहुत सारा भीड़ होता है, तो यही होगा, एक का हो जाएगा, ये हो जाएगा सभा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल पे नजर दौड़ाइए, फोकस कीजिए यहाँ पे। चलिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, मात्र एक वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे मोहन कहे तो पूरे एक मोहन का बोध हुआ, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। 36 का ए। आगे बढ़ते हैं। पानी शब्द है, तो पानी को क्या कर सकते हैं? नाप नहीं सकते हैं, तो नाप सकते हैं तो क्या हो जाएगा? द्रववाचक, द्रववाचक, द्रववाचक। तो हो गया आपका 37 का। अब कहिए कि जो पानी जैसा होगा, द्रव जैसा होगा, वो द्रववाचक नहीं भाई। चावल, सोना, ये क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। सोना भी द्रववाचक है, इसको तौल सकते हैं ना, नाप नहीं सकते, तौल सकते हैं इसको। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हाँ बताइए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक तो जातिवाचक है, पुस्तक, गणित का पुस्तक, मैथ का पुस्तक, ये सब तो जातिवाचक है। पशु, पशु में कौन पशु आपको था नहीं चल रहा है ना, पूरे पशु का जाति का बोध करा रहा है ना, ये जातिवाचक है, तो ऑप्शन के हिसाब से दोनों गलत। मकान, किसका मकान, कौन सा मकान मालूम चल रहा है ना, नहीं चल रहा है, तो ये जातिवाचक है, लेकिन हमको हिसाब से नहीं चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से। आगरा, आगरा, आगरा शहर के नाम है ना, आगरा तो समझिए आपका किसी खास नाम है ना, तो आगरा जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है, तो जातिवाचक नहीं है, बाकी सब जातिवाचक था, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया? डी नंबर आगरा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए सवाल है यहाँ पे, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। कौन संज्ञा नहीं होगा? तो चलिए, वह संज्ञा नहीं होता है, वह सर्वनाम होता है, किसी के बदले में आता है, किसी संज्ञा के बदले में आता है, तो ये संज्ञा नहीं है। 39 का ए नंबर। यहां देखिए मस्त क्वेश्चन है। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण? नेताजी कौन सा नेता आपका मालूम चला? कौन सा नेता आपको मालूम चला? नहीं ना, तो नेता पूरे जाति का बोध, पूरा नेता का बोध करा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ए नंबर 40 का ए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक का मतलब हो गया वो आपको फील कराएगा। तो चलिए, मिठाई, मिठाई आपको भाववाचक नहीं है। मिठास ये भाववाचक हो सकता है, मिठास, लेकिन मिठाई आपका भाववाचक नहीं है, तो 41 का ए नंबर। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? अरे अक्टूबर महीना का एक दिन, एक जो अक्टूबर जो होता है, तो आपके पास कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब ना, तो अक्टूबर किसी महीना का रहती ना है, तो अक्टूबर जो हो गया आपका हो गया व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं। 42 का डी नंबर। आइए 43 पर। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो कलम कौन सी है भाई? कलम तो पूरे कलम से लिंगलाइजर,
अग्नि 2020 है। तो आपको कलम का मतलब क्या हो रहा है ना, पूरे कलम की बोध। तो आप जातिवाचक मारिए ना, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 43 का ए। कितना मस्त आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, कितने मस्त क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपको इस बात से विश्वास बढ़ गया होगा, इस वीडियो से आपके पास आत्म क्षमता बढ़ गया होगा। आप बिल्कुल एग्जाम में जाइए, निडर होकर जाइए, बिल्कुल आपको आएगा तो बन जाएगा। संज्ञा आपसे शब्द से प्रत्यय, प्रत्यय से जो भी प्रत्यय और उपसर्ग से जो भी आएगा बन जाएगा। और वर्ण का जो भी क्वेश्चन है ना, डिटेल में पढ़ाया गया, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन आपका वेट करता है। तो चलिए, मैदान में सभा हो रही है, यानी मैदान में बैठक हो रहा है, सभा हो रहा है। सभा कौन सी संज्ञा है? भाई सभा है, भीड़ लग रहा है ना, तो भीड़ लग रहा है तो क्या मारोगे? तो समूहवाचक मारोगे ना, समूहवाचक। चलिए आगे बढ़ते, 44 का सही। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा भाववाचक संज्ञा? भाव, फील की बात है, फील कीजिए, खूब फील कीजिए। दूध, दूध फील करा रहा है आपको क्या? नहीं। सभा आपको फील करा रहा है? नहीं। दूध तो आपका क्या हो गया? द्रववाचक। सभा क्या हो गया आपका? समूहवाचक। ताजमहल व्यक्तिवाचक। गरीबी आपको फील कराता है, मैं गरीब हूँ, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक हो गया ना, किसी खास इमारत की नाम है। तो गरीबी, गरीबी फील होता है, अंदर से फीलिंग होता है मैं गरीबी हूँ। अगर आप अमीर होकर कहते हो मैं गरीब हूँ तो फील हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 का आपका हो गया डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश किसी का नाम है ना, आपको ये मालूम चल रहा है ना कि सुरेश किसी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। 46 का ए। गंगा पवित्र, पवित्र है, बिल्कुल गंगा पवित्र है। तो गंगा, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? भाई कौन सी संज्ञा है? गंगा किसी खास नदी के नाम है, आपको मालूम चल गया होगा। खास नाम को बोलते हैं व्यक्तिवाचक। 47 का ए। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। मिठास, मिठास कौन सा शब्द है? मिठास तो आपको बोले ना, मिठाई जो आएगा ना, वो आपको समझ लीजिए जातिवाचक। कौन सी मिठाई? रसगुल्ला। लेकिन उसकी मिठास, मिठास को हम लोग फील करते हैं, तो मिठास हो गया भाववाचक। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक नहीं है। हिमालय, हिमालय भाववाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है, तो ये भाववाचक नहीं हो गया। बाकी जीत को फील करते हैं, गुनी, खेल, ये सब आपको फीलिंग थी। तो 49 का हो गया आपका हिमालय। यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं ना, भाववाचक नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक जो पूरे जाति का बोध करा है, लड़का पूरे लड़के का बोध करा रहा है, तो यही जातिवाचक है। और ऑप्शन में थोड़ा गौर कीजिए, सेना, सेना भीड़ का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। श्याम, श्याम किसी खास लड़का के नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। यहाँ पे दुख, दुख को फील कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो भाववाचक। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन के हिसाब से, जातिवाचक के हिसाब से, लड़का पूरे जाति का बोध कराता है। मैंने 50 क्वेश्चन को आपको सोल्व कराया। ये 50 क्वेश्चन पढ़ के जाने के बाद आपको खूब अच्छा फील आएगा। जैसे एग्जाम हॉल में बैठिएगा, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, जितने मैंने कंसेप्ट बताया, उससे जो क्वेश्चन आएंगे बनेंगे, आपसे बिल्कुल बनेंगे। विश्वास के साथ रहिए, बिल्कुल बनेंगे। तब तक के लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जाइए, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आज आपका अग्नि परीक्षा है और उस अग्नि परीक्षा में आप अव्वल आइए, खूब अच्छे से पढ़ के जाइए। चलिए, आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है हमको। चलिए।